मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। तो यहाँ पर इष्टोपदेश नामक महान ग्रंथ चल रहा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा लिखा गया है। 51 श्लोक हैं। कितने हैं? पढ़ो, उसको अच्छी तरह से पढ़ो। और एक एक श्लोक में इतना गहन अर्थ दिया है, मतलब कि आप बड़ा समय सार नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम इसको पढ़ लो। उसे पढ़ो नहीं, उसको सुनो, उसको गुनो, अपने चिंतन में लाओ। कितना सुंदर श्लोक है। 9 नंबर का श्लोक याद कर लो। अपने जहाँ से निकलते हो घर से वहाँ पर लिखवा दो और बार बार दिग्देशेभ्यः खगायेत संवसन्ति नगे नगे स्वस्वाकार वशाध्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। ये जीवन का हकीकत है, सत्य है। और इस सत्य को जो स्वीकार कर लेता है वो सिद्ध बन जाता है। जो इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता है वो संसारी बना रहता है। और संसारी बना रहेगा तो महादुखी बनेगा, सिद्ध बनेगा तो महा सुखी हो जाएगा। अब तुम्हें दुखी होना है, तुम्हें सुखी होना है, तुम देखो हमारी भगवान की वाणी कैसी होती? आदेशात्मक नहीं होती, उपदेशात्मक होती। आदेश नहीं, कोई फतवा नहीं है यहाँ पर, कोई आज्ञा नहीं है, उपदेश है। भाई देखो, आप करना चाहो तो कर लो। हमारा तो काम दर्पण दिखाना था, अब दर्पण हमने दिखाया। अब तुम अपना चेहरा ठीक करना चाहे तो कर लो, नहीं करना चाहो तो मत करो। अब तुमको वैसे ही रहना है तो वैसे ही रहो। जब दिख रहा है कि दर्पण में कि मेरी बिंदी यहाँ वहाँ है तो ठीक कर लो ना। दिख रहे हैं बाल यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं तो उसको ठीक कर लो। पल्लू गिर गया है तो उसको ठीक कर लो, ठीक है। अपना चेहरा ठीक कर लो, तिलक यहाँ वहाँ जा रहा ठीक कर लो। दिख भी रहा और ठीक नहीं कर रहा तो मूर्खता किसकी है? तो भगवान सिर्फ दर्पण काम करते हैं, गुरु सिर्फ दर्पण काम करते हैं कि आपको दर्पण दिखाते हैं। बुझले, तुझे आईना दिखा देंगे, असली चेहरा तुझे दिखा देंगे। तू क्या है, तेरा असली चेहरा दिखा देंगे। इस शास्त्र क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं दिग्दिशेभ्यः खगायेत संवसन्ति नगे नगे। भाई वो पक्षी जो रैन बसेरा करते हैं, रात को रुकते हैं और सुबह प्रातःकाल अपने अपने कार्य से चले जाते हैं, ऐसे ही तो अपने परिवार को मान। ये जितने तुझे मिले हुए हैं सब अपने आयु कर्म से जी रहे हैं। आयु क्षम मरणम। और जैसे आयु का क्षय होगा ये क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। फिर तू किसको रोएगा, किसको रोना है? जो तेरा था ही नहीं उसे तू क्यों रोना है, उसे क्यों तुझे परेशान होना है? फिर तो बोले मोही व्यक्ति जो है ऐसा मोह बांध लेता है कि वो उसके बिना रहना नहीं चाहता है। सोचता है ये है तो मैं हूँ और ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। ऐसी उसकी जो मिथ्या धारणा श्रद्धा बैठ गई है, इसके कारण परेशान है, इसी कारण दुखी है। और बोले जब तक ये रहेगा तुझे आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक तुझे रहेगा ये आत्म ध्यान नहीं होगा, और जब तक तुझे रहेगा केवल ज्ञान नहीं होगा। मोक्ष हो ही नहीं सकता है। पहली सीढ़ी है यहाँ से मोह कम करने का, मिथ्यात्व कम करने का। कम से कम श्रद्धा में तो करो, किसी को बोलो मत, किसी को कहो मत, सबके बीच में रहो, सबके साथ रहो, और सबके बीच में सबके साथ में रहकर भी अपने में रहो। सबसे हंसो, सबसे बोलो, सबसे बातें करो, सबके साथ उनका सहयोग करो, उनका उपकार करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी आपके साथ हैं, तो सबके साथ रहो, पर मोह के बंधन के साथ मत रहो। मोह का बंधन एक ऐसा बंधन है जो अदृश्य बंधन है। एक होता है दृश्य, एक होता है अदृश्य। आप
रस्सी से रस्सी गांठ बांधोगे तो दिखाई देगा ना। आप एक साथ बैठे हो तो बंधे दिखाई दे रहे हैं ना। परिवार के साथ बैठे हो तो बंधे दिख रहे हो ना। पर एक अदृश्य बंधन होता है जो दिखता नहीं किसी को। बच्चा अमेरिका में बैठा है, फिर भी वो अदृश्य बंधन दिख नहीं रहा है, पर बंधा हुआ है। वो सबसे बड़ा खतरनाक वो अदृश्य बंधन है। उसको तोड़ने के लिए महावीर स्वामी कह रहे हैं, वो अदृश्य वाला जो बंधन है तुम उसको तोड़ दो। दृश्य वाले बंधन से तुम जितना रहना उतना रहो। तुम वैभव के साथ रहो, तुम चक्रवर्ती बन के रहो। क्या बन के रहो? चक्रवर्ती बन के रहो। इससे बड़ी बात और क्या कह सकते हैं? क्या संपदा है चक्रवर्ती की? 6 खंड के अधिपति बन के रहो, मोदी बन के रहो, प्रधानमंत्री बन के रहो, राजा महाराजा बन के रहो, देश के राष्ट्र के राष्ट्रपति बन के रहो। मना ही नहीं है, महावीर स्वामी मना ही नहीं कर रहे, जैन दर्शन मना ही नहीं कर रहा है। जैन दर्शन ये कह रहा है कि जो अदृश्य बंधन है उसको तोड़ दो, उसकी धारा को तोड़ दो, और फिर तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं। तुम क्या करते हो? बाहर से भी बंधे रहना चाहते हो और अंदर से भी बंधे रहना चाहते हो, ये गलत है। यदि बाहर से बंधे रहोगे तो कभी भी छूट सकते हो, लेकिन अंदर से बंधे रहे तो अनादि काल लग जाए, अनंत काल लग जाएंगे। और उसको अदृश्य बंधन तभी छूट सकता है जबकि आपके पास सच्चा शोध बोध हो जाए। और कमाल की ये बात है कि अदृश्य बंधन किसी को दिखता नहीं, सिर्फ तुम्हारे अलावा। तुम्हारे अलावा तुम इससे जुड़े हो अंदर से, किसको दिख रहा है? तुम किसी से जुड़े हुए हो, किसको दिख रहा है? वो तुमको दिख रहा है, तुम जानते हो। ऐसे ही तुम घर से जुड़ गए, ऐसे परिवार से जुड़ गए, ऐसे धन से जुड़ गए, ऐसी संपदा से जुड़ गए, ऐसे ही तुम वैभव से जुड़ गए। सबसे तुम जुड़ते जा रहे हो, तो वो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन तुम इतने ज़्यादा जुड़ जाते हो कि फिर तुम बेचैन रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, बहुत दुखी रहते हो। नहीं, बाहर से जुड़ो और एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का उपकार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उपकार की दृष्टि से कि आप मेरे आश्रय में हो, मैं आपके आश्रय में हूँ, और आश्रय में रहेंगे तो एक दूसरे का उपकार करेंगे। तुम खाना बना के दोगे तो तुम पैसा ला के देना, तो एक दूसरे का क्या करोगे? एक दूसरे का स्वास्थ्य का ध्यान दो, एक दूसरे के हेल्थ का ध्यान दो, धर्म का ध्यान दो, एक दूसरे के विचारों का ध्यान दो, सब ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। महावीर स्वामी इसके लिए राजी हैं, राजी हैं। पर वो इस बात के लिए राजी नहीं है कि उसके बिना तुम्हारा जीवन नहीं और उसका तुम्हारे बिना जीवन नहीं, इसलिए राजी नहीं है। वो इसलिए मना कर देते हैं। ये तो अंदर वाला बंधन हो गया, और वो अंदर वाला बंधन ही सबसे ज़्यादा हमको दुख देता है। क्या देता है? दुख देता। आप बिल्कुल वैसे जियो जैसे आपने सफ़र में जिया था। 5-6 घंटे का सफ़र है और आपको लोग मिल गए और आपने दोस्त यारी की, परिचय किया, आपने एक दूसरे को भोजन पानी दिया, एक दूसरे को शेयर किया, सब कुछ किया, बातें भी शेयर की, भोजन भी शेयर किया, सब कुछ समय भी शेयर किया। आप वैसे ही रहो, और स्टॉप आते जा रहा है और आदमी उतरते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, और आप भी अलग हो गए, आप अपने घर, वो अपने घर। तो ऐसे जियो, क्या प्रॉब्लम है? पर तुम ऐसे नहीं जीना चाहते हो, तुम सबके मालिक बन के जीना चाहते हो, सबके स्वामी बन के जीना चाहते हो, सब पर अधिकार जमा के जीना चाहते हो, तुम अहंकार में जीना चाहते हो। मैं हूँ तो हूँ, और मेरे बिना, और बेटा मैं हूँ तो जी रहा है, वरना तुम इस अहंकार में जीना चाह रहे हो। मैंने घर बनाया, मैंने पैसा लाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, सब मैं करके जीना चाहते हो। अपने अंदर से ये निकाल दो। अपन ने घर बनाया, अपन ने सब कुछ किया, अपन साथ जी रहे हैं, अपन ने बनाया, अपन अपन करना चालू कर दो, मैं बंद करो। अपनी भाषा में अपन लाना बंद कर दो, लाना चालू कर दो। अपन ने ऐसा कर रहे हैं, अपन ऐसा करेंगे, अपन पूजा करेंगे, अपन मंदिर जाएंगे, अपन दर्शन करने जाएंगे, अपन ये काम करेंगे, अपन वो काम करेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा हम में सब आ गए ना। पर तुम नहीं, क्या करते हो? मैं करते हो, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसे किया, मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, मैंने। ये तुम्हारा मोह है, ये तुम्हारा अदृश्य बंधन है, और तुम इतने अहंकार के बंधन से जुड़े हुए हो कि तुम उससे हटना नहीं चाहते हो।
ये बिल्कुल गलत है। इसी बात को कह रहे हैं कि जब तक ये चीज़ रहेगी, ये मान के रखना तुम्हारा अभी कल्याण नहीं है। अनंत संसार है, अनंत संसार है, और जब अनंत संसार है तो अनंत दुखी है। देखो महाराज जी आपके पास आए, आपसे मुस्कुरा लिया, आपको आशीर्वाद दे दिया, कल कहीं और चले जाएंगे, वहाँ मुस्कुराएंगे, वहाँ आशीर्वाद देंगे। तुम बोलो हमें याद करो, तो हम तो यही याद कर रहे हैं। तुम आ गए तो आशीर्वाद है, तुम नहीं आए तो जो मिला उसको आशीर्वाद है। हम तो रैन बसेरा वाला काम करते हैं। रात बिताई एक वृक्ष में, एक समाज में, एक मंदिर में, एक धर्मशाला में, और दूसरे दिन फिर दूसरा वृक्ष। वो पक्षी भी याद नहीं करता कि मैं कल कौन से पेड़ में बैठा था। रात बीत जाने के बाद जब वो आगे जाता है तो क्या होता है, वो दूसरे पेड़ में बैठ जाता है, उसको रात निकालना है। ऐसे ही आपसे जो विदा हो गए वो आपको याद नहीं कर रहे, वो सब भूल गए, वो दूसरी दुनिया में है। वहाँ कोई और नए पक्षी मिल गए, नया पेड़ मिल गया, नया देश मिल गया, नई दिशा मिल गई, नई दशा मिल गई, नए पेड़, नए फल फूल मिल गए, नए पक्षी मिल गए, और नया समय, नया काल, सब कुछ नया नया हो गया। और वहाँ पर जाके वो अपनी दुनिया में मस्त है, तुम रो रहे हैं यहाँ बैठ करके कि पितृ लोग में पिता का क्या होगा, मातृ लोग में पिता। लोग मर रहे हैं कि महाराज जी वो पिता को भोजन देना है। वो किसको देना है भोजन? वो कौओं को खिलाना है। कौओं खिलाना, हाँ, वो पापा के पेट में चला जाएगा। अरे वो कौए के पेट में जाएगा, कोई पापा पेट में नहीं जाएगा भाई। इतना सीधा सा गणित नहीं समझ में आता तुमको कि कौआ खा रहा है तो पेट किसका भर रहा है? कौए का भर रहा है ना कि। और फिर उसके पेट से क्यों जाएगा? फिर उसके पेट में डालो, फिर दूसरे पेट में पहुंचाओ, डायरेक्ट पहुंचा दो भाई। क्या बात है? नहीं नहीं, हवन कराना है। क्या करना है हवन? वो पिताजी जाने के बाद हवन होना है। क्यों होना है? क्योंकि हम हवन में जो डालेंगे वो स्वाहा होगा, वो इंद्र के पेट में जाएगा, और इंद्र के पेट से माता पिता के पेट में जाएगा। इतनी मिथ्या मान्यताएं, इतनी मिथ्या मान्यताएं संसार में भरी हुई है, एक नहीं हजारों लाखों भरी हुई है। और महावीर को साफ सुथरे हैं, महावीर साफ सुथरे हैं। बोले कि मरने के बाद तो क्या, जीते जीवी ये तेरा नहीं है और तू इसका नहीं है। तू उसको सुधार नहीं सकता, वो तुझे नहीं सुधार सकता, तू उसे बिगाड़ नहीं सकता, तू उसे बिगाड़ नहीं सकता। जब तक तू सुधरना ना चाहे तो सुधर नहीं सकता, जब तक तू बिगड़ना नहीं चाहे तो बिगड़ नहीं सकता। बोल अब क्या करना है? सीधी सी बात है। निमित्त हजारों लाखों हो सकते हैं, तो इस बात को क्यों नहीं मानता है? बोले जीते जी मान लेगा तो सारा जीवन सुधर जाएगा, आने वाले जन्म सुधर जाएंगे। और जो नहीं मानता है तो देखो मरने के बाद भी लगे हुए हैं। भैया इसको कपड़े देने जा रहे हैं पंडित को, क्यों? पिता तक पहुंच जाएंगे। पंडित को भोजन देने जा रहे हैं, पंडित को कपड़े देने जा रहे हैं। बोले इसका ये बीच में दलाल कहाँ से आ गया? जीते जी कपड़ा नहीं पहनाया, जीते जी भोजन नहीं कराया। अनाथ आश्रम में रुके हुए हैं माता पिता जीते जी, बेसहारे की तरह जी रहे हैं। 4 बच्चे हैं तो महीने बटे हुए हैं, महीने बटे हुए हैं कि 2 महीने यहाँ खाना खाएंगे, 2 महीने यहाँ खाना खाएंगे, 2 महीने यहाँ खाना। हम 2 महीने ज़्यादा नहीं रख सकते भैया। भैया क्यों, क्या दिक्कत थी? जीवन भर जिसने तुमको रखा, जीवन भर तुमको पाला पोसा, और अंतिम समय जो उनको आ रहा है 5-10 साल का, और तुम्हें बोझ लग रहा है, तुम्हें वैराग क्यों नहीं होता? तुम्हें ये सारी हालत दशा को देख करके महावीर की बातें याद क्यों नहीं आती? महावीर तुमको जगा रहे हैं कि भाई ये दिशा देख लो क्या हो रहा है। ऐसा जीवन ना हो जाए, ना घर के ना घाट के, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। अमरचंद स्वामी ने कहते हैं कि जो शाश्वत था उसे हमने ठुकरा दिया, और जो अशाश्वत था उसने तुम्हें ठुकरा दिया। बोलो क्या करोगे? जो शाश्वत था हमने उसे पहचाना नहीं, और जो अशाश्वत था उसके चक्कर में हम लगे रहे 24 घंटे। तो क्या हुआ जीवन के अंत में? आश्वासत ने तुमको ठुकराया। ये शरीर आश्वासत है, कैसा है? विनाशिक है। उसने तुमको छोड़ दिया, धन दौलत ने तुमको छोड़ दिया, और जो शाश्वत आत्मा थी, परमात्मा था, तुम्हारा सब कुछ था, उसको तुमने ध्यान नहीं दिया,
तो उसने न घर के रहे, ना अपने रहे, ना पराए रहे, बीच में अधर में रहे। चलो करो जन्म मरण। भैया रास्ता तो आपने अपनाया है ना। महावीर दो रास्ता दिखाते हैं, ये मार्ग सुख का है, ये मार्ग दुख का है। अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है। तुम चलोगे, चल के देख लो। तुम्हें लगता है कि सुख मिल रहा हो तो ले ले, मैंने लौट के आ जाना, हमारा माल वापस, ठीक है ना। और तुमको लगता है कि ये दुख का है तो फिर वहाँ से वापस आ जाना, सुख के मार्ग में चले जाना। थोड़ा चल के देख तो लो, अनुभव करके देख लो। हमने तो रास्ता बताया है, एरो लगा हुआ है, ये रास्ता यहाँ जाता है, रास्ता यहाँ जाता है, तो थोड़ा एरो विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। और चल के देख लेना, तुम्हें लगे कि अरे ये तो अनजान सा लग रहा है, लोगों से पूछ के देख लेना, भाई गलत रास्ता तो नहीं है, वो बता देंगे तुम्हें जो चल रहे हैं। और लगे गलत तो वापस आ जाना। महावीर एक संसार का मार्ग बता रहे हैं, एक मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। कह रहे मोक्ष के मार्ग में तुम्हें संसार का सुख भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। और संसार के मार्ग में सिर्फ दुखी दुख मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो बताओ, एक के साथ एक फ्री वाले में जाना चाहते हो कि वहाँ एक वाले में जाना चाहते हो? मयन जी है देखिए, इतनी सिंपल सी बात है और सामने साक्षात बात है। बुद्ध ने घर में छोड़ा तो वो बिना बताए घर से निकले, कहीं ये लोग मुझे रोक ना लें। और महावीर जब निकले तो सबको बता के निकले कि तुम रोकोगे तब भी हम रुकेंगे नहीं। ये दृढ़ता थी, ये उनकी दृढ़ता थी कि हम मोह का बंधन छोड़ के जा रहे हैं और सामने वाले का भी मोह का बंधन छुड़ा के जा रहे हैं कि तुम समझ लो, तुम ये जान लो कि हम तुम्हारे नहीं थे, तुम हमारे। ये हमारा मोह का बंधन था, एक अदृश्य बंधन था जिसे हम देख नहीं पा रहे थे, और आज हमने समझ लिया कि वो अदृश्य का बंधन तोड़ना जरूरी है। तो दिग्देशेभ्यः खगायिता संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार वसाध्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। जैसे वो दिशाओं से, देश से आते हैं और पुनः उस दिशा और देश में चले जाते हैं, ऐसे ही हम कौन कौन से देश से आए हैं। कभी नरक के देश से आए हैं, कभी देव के देश से आए हैं, कभी मनुष्य के देश से आए हैं, और कभी अधोलोक की दिशा से आए हैं, कभी ऊर्ध्वलोक की दिशा से आए हैं, कभी तिरंच दिशा से आए हैं। सभी दिशाओं से आए हैं और फिर अपना जीवन नहीं सुधारते, पुनः फिर वहीं पर फिर पुनः भाग जाते हैं, वहीं चले जाते हैं। तो इस प्रकार से चारों गतियों में जन्म और मरण हमारा चलता आ रहा है। कितनों को चलाना है? ये दुकान अच्छी है ना, चारों गति में घूमने की, बढ़िया है। ये दुकान बंद करना है, शटर बंद करना है। अब तो भैया एक ही शटर खोलना है जहाँ से मोक्ष मिले, एक ही रास्ता, पंचम गति जाना है, अष्टम वसुधा जाना है, ठीक है ना। इस भावना से आगे बढ़ो, एकत्व को प्राप्त हो। अकेला चलो, अकेला हूँ, सबके साथ में रह कर के, भीड़ के साथ में रह के भी अपने में रहो, अपने में जीना सीखो। इसी से ही अपना अध्यात्म बढ़ेगा, अपना आत्मा परमात्मा बनेगा। समय हो चुका है, माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जनवाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।